हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, भौतिक प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 11 के अध्याय 10 भौतिक विज्ञान के अध्याय 10 जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण, इसके टॉपिक स्टोक्स का नियम और सीमांत वेग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने टॉपिक को से शुरू करने से पहले हम शुरुआत करेंगे स्टोक्स के नियम से। अब स्टोक्स का नियम क्या है? स्टोक्स का नियम हमें यह बताता है कि जब किसी r त्रिज्या की सूक्ष्म गोली को किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समान माध्यम जैसे कोई द्रव या गैस में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है कोई सूक्ष्म गोली r त्रिज्या की, तो उस पर एक श्यान बल कार्य करता है और इस श्यान बल का मान F6 पाई ईटा RV होता है। इस संबंध को ही स्टोक्स का नियम कहते हैं। इस संबंध में ईटा माध्यम का श्यानता गुणांक, जिस माध्यम में सूक्ष्म गोली गति कर रही है, R उस गोली की त्रिज्या और V गोली का सीमांत वेग है। इस संबंध को हम विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित करते हैं। अब इसके बाद, इसे समझने के बाद, हम इस सूत्र का या इस संबंध का निगमन करेंगे विमीय विश्लेषण विधि से, यानी कि इसकी उत्पत्ति या डेरिवेशन। हम ये मानते हैं कि श्यान बल F माध्यम के श्यानता गुणांक ईटा की घात A, गोली की त्रिज्या की घात B और गोली के सीमांत वेग V की घात C पर निर्भर करता है। इस प्रकार इस संबंध को लिख लिया है। अगर मैं इस अनुक्रमानुपाती को यहां से हटाता हूं, इक्वल में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक से गुणा करना पड़ता है जिसे हम K लिखते हैं। ईटा की पावर A, R की पावर B, V की पावर C, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। जहां K एक विमाहीन नियतांक है। विमीय विश्लेषण विधि से हम किन्हीं एक से ज़्यादा भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने को सीख चुके हैं। वही विधि हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। दोनों ओर की विमाएं लेने पर यह बल है, बल की विमा होती है MLT की पावर -2 इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, ये एक विमाहीन है तो इसकी विमा नहीं लिखेंगे। ईटा की जो विमा होती है वो होती है ML की पावर -1 T की पावर -1 और ये होगा इसकी होल पावर A। त्रिज्या है, एक तरीके की दूरी है तो इसके लिए केवल L लिखेंगे, L की पावर हो गई B। V वेग है, इसकी विमा होती है LT की पावर -1 और इसकी होल पावर हो गई C। इसे थोड़ा और सरल करके लिखेंगे, MLT की पावर -2 इज इक्वल्स टू M की पावर A, L की पावर यहाँ a की मल्टीप्लाई होगी -a, यहाँ
b प्लस के b और यहाँ पर अब ये 3 समीकरण प्राप्त हुई, इन्हें हल करेंगे। हल करने पर हमें a का मान 1 प्राप्त होता है। a का मान जब मैं यहाँ 1 रखूँगा तो c का मान भी मुझे 1 प्राप्त होगा, और a और c का मान जब यहाँ पर 1 रखा जाएगा तो b का मान भी 1 प्राप्त होगा। a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर a, b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का प्रारूप कुछ ऐसा होगा k ईटा आर वी। अब हमें k का मान नहीं पता है इसमें, लेकिन प्रयोगों के आधार पर या प्रयोगों के द्वारा इसकी गणना की जा सकती है एक्सपेरिमेंट करके। तो प्रयोगों के आधार पर जो k का मान प्राप्त होता है वो होता है 6 पाई। इसलिए ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाता है, अगर मैं k की जगह 6 पाई रखूं, 6 पाई ईटा आर वी। ये संबंध हमारा स्टोक्स का नियम है, ये संबंध हमारा स्टोक्स का नियम है, और ये हमने विमीय विश्लेषण विधि से इसका निगमन किया है, इसे स्थापित किया है या प्राप्त किया है। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है सीमांत वेग, क्योंकि हमने इसमें भी कहा है कि v गोली का सीमांत वेग है। सीमांत वेग क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अभी ये लिया था स्टोक्स के नियम में कि v किसी सूक्ष्म गोली का सीमांत वेग है। अगर हम ये माने कि कोई r त्रिज्या की सूक्ष्म गोली किसी माध्यम में, जैसे कोई द्रव या गैस या किसी तरल में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो उस स्थिति में गोली पर एक श्यान बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। गोली जब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही होगी तो उसकी गति एक त्वरित गति होगी और वो उसकी गति का विरोध करता है। जैसे जैसे वेग बढ़ता जाता है उस पर लगने वाला श्यान बल भी बढ़ता जाता है, और तब तक बढ़ता जाता है जब तक वस्तु का वेग घटते हुए एक नियत मान पर नहीं पहुंच जाता। तो उस स्थिति में जब गोली उस माध्यम में एक नियत वेग से गिर रही होगी, वो वेग ही वस्तु का या उस गोली का सीमांत वेग होगा। अगर जब भी किसी श्यान तरल में कोई गोली या कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं। पहला है वस्तु का भार, दूसरा है उत्प्लावन बल, और तीसरा है श्यान बल। वस्तु का भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर होगा, और श्यान बल गति की विपरीत दिशा में। अर्थात अगर गोली स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा।
यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, यदि वस्तु का भार ग्रेटर है, अधिक है उत्प्लावन बल से, तो उस स्थिति में पिंड या वो वस्तु एक त्वरित गति से नीचे की ओर जाएगी और उसका वेग त्वरित होने के कारण लगातार बढ़ता जाएगा और उस पर लगने वाला श्यान बल भी लगातार बढ़ेगा वेग बढ़ने के साथ साथ, और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वस्तु का भार बराबर ना हो जाए उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल। इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा और वस्तु एक या गोली या पिंड एक नियत वेग से गिरने लगेगा। इस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहेंगे। अब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी गोली के लिए हम सीमांत वेग की गणना कैसे करें, अब हम उस गणना को करेंगे। उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे और उसे समझेंगे। ये एक हमने माना सीमांत वेग की गणना, ये हमारा अगला टॉपिक है। हम सीमांत वेग की गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। हमने मान लिया कि ये कोई गोली है r त्रिज्या की और ये किसी सिग्मा घनत्व वाले तरल में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है। इस गोली का घनत्व रो है। तो इस स्थिति में इस गोली पर 3 बल कार्य करते हैं। एक तो इसका भार W नीचे की ओर, W बराबर mg, एक उत्प्लावन बल जो होगा V सिग्मा G और दूसरा श्यान बल F, जिसे कि हमने अभी ड्राइव किया था 6 पाई ईटा RV। सीमांत वेग की स्थिति में यदि इस गोली पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, जिस स्थिति में ये एक नियत वेग से नीचे गिर रही होगी। अब चूंकि वस्तु एक स्वतंत्र वेग से नीचे की तरफ गिर रही है, स्वतंत्र पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है, तो एक त्वरित गति है, इसका वेग लगातार बढ़ रहा होगा। त्वरित गति का मतलब यह है कि वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा होगा। लेकिन श्यान बल इस वेग के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गिरेगी, हम जानते हैं कि जितने भी तरल हैं सब परतों के रूप में बहते हैं और परतों में एक सापेक्षिक गति होती है। तो जो भी इस गोली के संपर्क में आने वाली परतें होंगी तरल की, वो इसके वेग से ही गति करने का प्रयास करेंगी, जबकि दूर वाली स्थिर रहेंगी। तो इस स्थिति में परतों में एक सापेक्षिक गति होगी जो इस गोली की गति का विरोध करेंगी। तो जैसे जैसे इसका वेग ये नीचे की तरफ गिरती जाती है, इसका वेग बढ़ता जाता है, इसके साथ साथ इस पर लगने वाला श्यान बल भी बढ़ता जाता है, और वो जब तक बढ़ता जाता है जब तक इसका वेग घटते हुए एक नियत मान पर नहीं आ जाता। जिस स्थिति में इसका वेग नियत होगा और ये स्वतंत्रता पूर्वक एक नियत वेग से गिर रही होगी, उस वेग को ही, उस नियत वेग को ही हम इसका सीमांत वेग कहेंगे। अब सीमांत वेग की स्थिति में इस पर चूंकि वेग एक नियत मान पर है, तो इस पर लगने वाले जो बल का परिणामी होगा वो शून्य होगा। अर्थात सीमांत वेग की स्थिति में गोली का भार
बराबर उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल। गोली का भार है W बराबर mg, ये द्रव्यमान है m। द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व, यानी कि गोली का आयतन और गोली के पदार्थ का घनत्व v इंटू रो इंटू जी। गोली की त्रिज्या हमने r मानी है, r कंसीडर करी है कि इसकी त्रिज्या गोली की r है, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब और फिर ये रो इंटू जी, ये इसका आयतन है और ये घनत्व और जी गुरुत्वीय त्वरण। इसी प्रकार से भी लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी। अब इन मानों को यहां रखेंगे। गोली का भार हो गया 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। उत्प्लावन बल होगा 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी। श्यान बल है 6 पाई ईटा r v। चूंकि ये सीमांत वेग वाली कंडीशन ली है तो मैं इसे v को vt लिखता हूं। सीमांत वेग को अंग्रेजी में टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, इसीलिए इसका एक सफिक्स यहां लिख दिया है vt, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो मुझे ये टर्मिनल वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इसकी गणना करूं तो इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 6 पाई ईटा r v t इजकल्स टू 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी। 6 पाई ईटा r v t इज इक्वल्स टू, अब दोनों में से 4/3 पाई r क्यूब और g कॉमन ले लेते हैं तो यहां होगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। vt का मान निकाल लेंगे तो ये 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ये हमने सीमांत वेग की गणना की है। तो यहां पर जो ये vt है ये किसी भी तरल में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए या गोली के लिए या पिंड के लिए सीमांत वेग का सूत्र है। सीमांत वेग वो स्थिति है जिसमें किसी भी तरल में गिरती हुई कोई वस्तु या कोई पिंड एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है कुछ समय पश्चात। प्रारंभ में गति त्वरित है लेकिन त्वरण लगातार घटता जा रहा है क्योंकि श्यान बल का मान बढ़ता जा रहा है। यानी कि हमने पहली स्थिति ये पढ़ी थी कि W जो है या जो भार है वो उत्प्लावन बल से अधिक है, तो परिणामी बल डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है परिणामी बल की दिशा, इसलिए एक त्वरित गति करेगी क्योंकि किसी भी वस्तु को त्वरित कराने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो ये नीचे की तरफ लगातार त्वरित गति करता है या ये गोली लगातार त्वरित गति करती है और इस पर जैसे जैसे नीचे गिरने लगती है इस पर एक श्यान बल एक्टिव हो जाता है और जिसका मान लगातार बढ़ता जाता है और जब तक बढ़ता रहता है जब तक कि इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य ना हो जाए। उस स्थिति में गोली का जो वेग है वो एक नियत वेग पर जाकर स्थिर वो या एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है। यानी कि उस स्थिति में इसकी गति त्वरित गति नहीं रहती और जो गोली है वो एक नियत वेग से गिरती है। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमने ये संतुलन वाली स्थिति लिखी है, सीमांत वेग की स्थिति, जिसमें नीचे की ओर लगने वाला बल और ऊपर की ओर लगने वाले बलों के योग के बराबर है, यानी कि परिणामी बल शून्य है। और जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है और वो या तो एक नियत वेग से गति करती है या स्थिर होती है। चूंकि ये लगातार गति कर रही है तो एक नियत वेग से गति करेगी।
इसे हम सीमांत वेग कहेंगे। तो ये हमने सीमांत वेग की गणना की। हमने शुरुआत से पढ़ा कि स्टोक्स का नियम क्या है। किसी भी तरल में गिरती हुई किसी गोली के लिए स्टोक्स का नियम है, जो उस पर लगने वाले श्यान बल को बताता है, जिसे हमने ये दिखाया है। इसके लिए हमने विमीय विश्लेषण विधि से इस सूत्र को प्राप्त किया। फिर सीमांत वेग, जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती इस गोली पर लगने वाले संपूर्ण बलों का योग 0 हो और वस्तु या पिंड या गोली एक नियत वेग प्राप्त कर ले, उसे हमने सीमांत वेग कहा। फिर सीमांत वेग की गणना कैसे करी? संतुलन की स्थिति लागू करके, यानी कि सीमांत वेग की स्थिति को यूज करके हमने गणना करके ये सूत्र प्राप्त किया। यहाँ वीटी टर्मिनल वेलोसिटी है, जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं।